बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं PP 157 में, और ये जो हल्का है तकरीबन 4.5 लाख की आबादी है, और 2018 के जो आम इंतखाबात हुए इसमें तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पे टिकट होल्डर थे शुएब सिद्दीकी, वो इलेक्शन हार गए, और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे ख्वाजा सलमान रफ़ीक इस हल्के से इलेक्शन जीत गए। अब जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये रिंग रोड इस हल्के से जो है वो गुजर रहा है, मेरे अकब में आपको नज़र भी आ रहा होगा, और साफ़ सुथरी सड़कें हैं, बड़े खूबसूरत फूल दरख्त लगे हुए हैं, बड़ा साफ़ सुथरा एरिया है। जैसे ही आप इस हल्के में दाखिल होने लगेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप शायद अंदर भी इसी तरह सड़कें होंगी और खूबसूरत गलियाँ होंगी जैसे बाहर हल्के का बाहर के मनाजर हैं, क्योंकि बाहर की सड़कें तो हर हल्के में हम देख रहे हैं कि जो बैरूनी हल्का होता है, मेन सड़कें होती हैं, वो बड़ी खूबसूरत बना दी जाती हैं, लेकिन हल्के के अंदर की जो गलियाँ, सड़कें, छोटे छोटे बाजार, जो आबादी होती है, वहाँ सूरत हाल क्या है, इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। हमने राब्ता किया ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे हमारा राब्ता हो नहीं सका, जिस वजह से हम लोकल कोई बंदा ले गए यूसी सतह पे, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो मौजूदा पार्टी है PTI या मुस्लिम लीग नून से, और फिर सूरत हाल से आगाह करेंगे, आबादी के लोगों से बात करेंगे, इलाका मुकीनों से बात करेंगे, हल्के का जायज़ा आपको करवाते हैं। आइए मेरे साथ से। PP 157 का जो इलाका है, निज़ामुद्दीन पार्क, ख्वाजा अहमद हसन रोड पर खड़े हैं, और रोड की सूरत हाल ये है कि ये हमें कोई सड़क नहीं लग रही, ये ऐसे लग रहा है कि गंदे पानी का नाला है जहाँ से गटरों को उबलता हुआ पानी बाहर आता है। ये कोई बारिश का पानी नहीं है कि सड़क नीचे है और बारिश है और पानी खड़ा हो जाए, ये गटरों का पानी है, और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनके लिए एक अजियत बना हुआ है। जब यहाँ से राहगीर गुजरते हैं, स्पेशली बच्चे जैसे गुजरते हैं, तो उनके लिए बीमारियाँ जो हैं फैलती हैं। साफ पानी का इशू है जी, और महल्लेदार भी मेरे साथ मौजूद है, इलाका मकीन मौजूद हैं, बड़े परेशान हैं, मैं खुद देख के परेशान हूँ। वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे तो बेहतर है, आपको यकीन आएगा कि कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्गों, किस गुनाह की सजा मिल रही? तो बहुत बड़ी गुनाह की सजा सब तो पहले है कि साड़ी कोई फौतगी हो जाए, जनाजा आ जाए, तुम यह मौका देख रहे हो कि कोई इतने जनाजा नहीं पढ़ाया जाना, दूसरे इलाके जाके जनाजा पढ़ाया जाना। नलके का पानी के अंदर इन्नी को गाड़, इन्ना को गंद के जोड़े बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुरे हाल, भौंके दिहाड़े, इस तरह के कोई पखीवार भी नहीं आते रहते हैं। सारे अमीर लोग, चौधरी बंदे, सब कुछ, कोई किसी भी नहीं, उन्होंने बेचारिया भी नहीं कोई सुनता। उन्होंने हर बंदे ने बंदे बुलाया, यार साड़ी अरते साड़ी सुनो करो। MP साहब कभी आए ना हल्के ख्वाजा सलमान रफ़ीक? ना ना ना, कोई नहीं आया, कभी नहीं आए। तो तीसरी दफा MP बने ने। हाँ जी, हाँ जी, कोई शक नहीं। अच्छा, वो कहने ने कि साड़ी को सुनता ही नहीं, उन्होंने आके हुण थोड़ा नहीं लगता पिया। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PTI ਨੂੰ। PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ PTI ਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ, ਆਜੋ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, PTI ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ PTI ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਲਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਹੱਕ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਓ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋੜੇ ਪੁਲ ਜੀ, ਜੋੜਾ ਪੁਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਅਰਬਸਪੁਰਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਸਭ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ख्वाजा सालनी रोड ऐसा है, इतो गटरों का पानी, घरों का पानी प्रॉब्लम करता है, बारिश पानी ना पानी खड़ा होता है इतने। यह पूरा रोड शुरू लगता गाजियाबाद रोड तो सीवरेज नाकस पिया है, बिल्कुल किसी किस्म का नाकस सीवरेज है, नाला बने हुआ है, छोटा नाला, छोटे पैप ने, और किसी जगह पानी आता, हर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक दिन दी नहीं है, महीने 2 महीने दी नहीं है, तकरीबन साल सिलसिला चलता है। तो आपने किसको वोट दिया था? गलती की हमने भी PTI को दिया। वो PTI को? हाँ जी। तो PTI वाले बात नहीं सुनते आपकी? अब तो वो कह रहे हैं, पहले हमारे थे वो से करते हैं, इधर से थे शायद। अच्छा, नहीं, अब आपने किसको दरख्वास्त दी है कि ये मसला हल करे? इसमें काफी फोटो भी भेजी हैं, इसके WhatsApp भी भेजी हैं, फेसबुक भी मंगाई हैं। अच्छा, कोई नहीं बात सुनता? कोई नहीं है, सुनाई कोई नहीं। राष्ट्रीय रोड है, वो भी इस तरह बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, खुदाई कर दी है, मुकम्मल कोई नहीं कर रहा उसको, मुकम्मल कोई नहीं कर रहा है जी। आप देख रहे हैं जी, ये राहगीरों के लिए जो है गुजरना बड़ा मुश्किल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इधर आ जाए मेरे पास। क्या हाल चाल है आपका? जी ठीक। इधर ही रहते हैं आप? इधर रहते नहीं है, मेरी ये सामने शॉप है। अच्छा, तो कैसे गुजारा होता है शॉप? गुजारा क्या करना है जी, बस अभी जी यहाँ पर दुकानों के देख लें आप, कमर्शियल एरिया है,
अच्छा। वो हज़ारों की तादाद में जो है किराया हमारे से वसूल किए जाते हैं, लेकिन सड़क का कोई हाल नहीं है। राहगीर आते जाते नालों में गिरते हैं, गंदे पानी में गिरते हैं। हम भी मजबूर हैं सबके साथ गुजारा करना है, अब क्या कर सकते हैं। अब कैसे मसला हल कैसे होगा, किससे आपकी इल्तिजा है? इल्तिजा हमारी इक़्तिदार में बैठे हुए अवानों से है जो वहाँ पर बैठे हैं। आपने वोट दिया था इक़्तिदार जी को? बिल्कुल वोट दिया हमने। पीटीआई किसको दिया था वोट? पीटीआई को वोट दिया हमने, ठीक है ना। इसी हुकूमत को दिया है, इसीलिए दिया है कि कुछ चेंज आएगा, कुछ तब्दीली तो आएगी। तब्दीली आ नहीं गई? लेकिन तब्दीली कोई नहीं आई। मुझे 8 साल हो गए इस सड़क के ऊपर दुकान करते हुए, अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली नहीं आई। नून लीग का दौर था, उस वक्त भी इसका यही हाल था। ये आए, ये तब्दीली सरकार आई है तो उससे ज्यादा बुरा हाल हो गया है। तो अभी हमारी ये गुजारिश है, ये अर्ज है कि प्लीज इसका जो है कोई जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि जो है हमारी इस अजियत से जान छूटे। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात दुरुस्त है कि इस अजियत से जान छूटनी चाहिए। सूरत हाल बड़ी गमगीर आपके सामने है और कैसे जो है मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा सवार यहाँ से गुजर रहे हैं। जी बुजुर्गो, कैसे जाते हैं नमाज पढ़ने इस गंदे पानी से गुजर के? ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਲੱਤ ਸਾਡੀ ਬਚ ਗਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਈਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ठीक है। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਬੇਬਾ। ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ वो तो कोरोना की वजह से बंद हुई ना। ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਾਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਹਦਾ। अच्छा। ਆਪਣੇ ਘਰ ਏਸੀ ਲੱਗਾ 100 ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੰਡਨ ਪੜਨ ਡਏ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। वो तो कहता है मैंने गरीब को रिलीफ दी है। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 50 ਲੱਖ? ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ 50 ਲੱਖ ਘਰ? ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਡੈਮ ਦਾ ਪੈਸਾ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਨੇ ਫੀਸ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 10-10 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ फंड लिया है। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। ये जी मेरे साथ मौजूद हैं जी मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन जो हैं आगा अली रजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब वो मुअत्तल किए हुए हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सारे, क्योंकि आगे बल्दियात के ऊपर काम हो रहा है। तो अली रजा साहब मुझे ये बता दें कि आपका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, ये आपके हल्के के लोग हैं, ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो हैं आपके MP हैं, क्यों नहीं उन्हें कहते कि आए और ये सड़क बनाए? मसला क्या है, क्या यहाँ पे? जी मैंने ये जो अवानों तक भी बात पहुँचाई है। मेरी ख्वाजा सलमान रफीक साहब से बात हुई थी, लेकिन वो हम बदकिस्मती से अपोजिशन में हैं। वो कह रहे हैं जी मैं फ्लोर लेवल पे, असम्बली फ्लोर पे पूरी आवाज़ उठाऊंगा और ये कहूँगा कि कम से कम खुदारा जी अगर हमें आपने फ़ंड नहीं देना तो कम से कम आप उधर वो ख्वाजा अहमद शान रोड बनवाएं। इसका मेन जो मसला है ना इस ख्वाजा अहमद शान रोड का, इसका सीवरेज का मसला है। उसके बाद इसका कारपेट, ये 100 फुट रोड है और देख लें ये 60 फुट 40-50 फुट बाकी रह गया है। बाकी सारा ये ख्वाजा सलमान रफीक साहब MP हैं, आपकी पार्टी के हैं, 2 साल हो गए हुकूमत को, क्यों नहीं काम करवाया यहाँ पे उन्होंने? देखिए जी अपोजिशन मेन चीज़ है कि इक़्तिदार में नहीं है वो। जब हम इक़्तिदार में थे 2012 में राना तजम्मल साहब वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। 2012 में ये मैंने उनकी वसात से ये रोड बना था, ये 60 फुट रोड भी बना था, ये वाला रोड भी बना था। उस वक्त लेडीज पार्क भी बनी थी, ट्यूबवेल भी लगे थे, हर काम हुआ था, हमने फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए। लेकिन ये जो तब्दीली सरकार आई है, स्वाय नारों के और स्वाय यू टर्न के, इनके पास और कोई विजन नहीं है, कोई बात नहीं है। ये जितने भी इनके वज़रा हैं, स्वाय बात करने के, हमने ये कर दिया, कभी भंग लगा दी, कभी हमने बांग शुरू कर दी, कभी कट्टा, कभी बच्छा, ये प्रोग्राम लेके हैं, फिर मुर्गी अंडों के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इनके पास विजन क्या है? ये इन्होंने जो हमें सब्ज़ बाग की कौम को दिखाए थे, वो कौम जान चुकी है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। ये स्वाय बातों के, ये वो दांत दिखाने वाले और खाने वाले और, ये बात है। सर मैंने आपकी तनकीद सुन ली, आपने जो है बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर दिया कि जो उन्होंने किया। 2 साल हो गए हुकूमत को। ख्वाजा सलमान रफीक साहब तीसरी मरतबा MP हुए हैं यहाँ पे। 15 साल अगर उनकी हुकूमत रही है, वो MP है यहाँ पे, तो 15 सालों में इसका हालात क्यों नहीं बेहतर हो सके? नहीं ढिल्लू साहब वो पहले ये देखें, ये हाल देखें जी, ये नालों के हाल हैं जी। ये मेरी बात ये यहाँ से डेंगू मच्छर की पैदावार होती है। शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू का खात्मा किया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये फिर शुरू हो गया काम।
लेकिन वो मेरी गुजारिश है कि ये ख्वाजा सलमान रफीक साहब पहली दफ़ा इलेक्ट हुए हैं यहाँ से, अच्छा पहली दफ़ा आए हैं। पहले वो शहर से लड़ते रहे हैं, अच्छा। अब उन्होंने जब से आए हैं, लेकिन तब्दीली सरकार सर पे आगे बैठ गई है। ठीक है। वो कुछ काम करने नहीं दे रही, दूसरी अपोजिशन को फंड नहीं दे रही, खुद वो कुछ कर नहीं रही। अब वो सर लोग क्या 15 करें? साल हुकूमत रही है लाहौर में, सर हमने 15 साल पंजाब में हुकूमत की है आप लोगों ने, ठीक है। तो क्यों नहीं ठीक हो सके? सर 2012 में मैंने कहा ना कि राना तजम्मल साहब ने ये रोड बनवाया है, इसका मेन मसला सीवरेज का है। उसके बाद ये जितनी भी ये मार्बल फैक्ट्री इधर लगी हुई है, हमें सेल परचेज पे कोई इतराज नहीं है, ठीक है। कि ये सेल परचेज मार्बल वाले करें, लेकिन जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो हमारा काम खराब कर रही है। ये इंक्रोचमेंट उनकी वजह से भी खराब हुआ है। लगी है और ये उस वक्त की डिस्टर्ब हो रहे हैं सब। हमें इंडस्ट्री यहाँ से, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इंडस्ट्री यहाँ से किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लेके जाएं, यहाँ सेल परचेज की दुकानें रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो ये यहाँ पे जो मशीनरी लगी है, हम ट्रांसफार्मर अपने लिए या अपनी आबादी के लिए लगवाते हैं, लेकिन इनकी जो फैक्ट्री, इनकी इंडस्ट्री लगती है, वो सारे हमारे चीज़ें उड़ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी हैं। तो ये जो हुकाम भाला है, जो तब्दीली सरकार आई है, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा कम से कम अवाम के लिए भी कुछ सोच लें। आपने पता नहीं कौन से कट्टे बच्चे की आप कहाँ से स्कीमें ले आते हैं, अवाम की फलाह के लिए को लें। अवाम के लिए MPA ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने सोचना है। 2 साल हो गए उन्हें MPA बने हुए, तो अपने केस वगैरह तो भुगत रहे हैं, लेकिन हल्के की आवाम के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा। में मैंने जब भी उन्हें इधर बुलाया अपने पास, वो जरूर आए हैं। ठीक है। पिछले दिनों में उन्होंने कहा था कि हम उनसे जरूर बात करेंगे और असेंबली फ्लोर पे मैं ये आवाज उठाऊंगा। अपोजिशन वाले स्वाय आवाज उठाने के या बात करने के उनके पास कुछ भी नहीं है। कहने को है वो कर सकते हैं बात, लेकिन उनके पास फंड ही नहीं है, वो कहाँ से करेंगे? आप कहते हैं कि फंड नहीं मिलते, सर कोई फंड नहीं दे रहा। ठीक है। सरदार याद सादिक साहब का ये हल्का है, वो भी 10 दफा मेरे पास आए हैं, लेकिन वो क्या करें? वो उनको जब भी कोई बात करता है, ये तब्दीली गवर्नमेंट उनको पकड़ के जेलों में डाल देती है या नैब का ड्रावा देती है। इन्होंने बस वो एक नैब वाली लाठी पकड़ी है, जो भी कोई अपोजिशन वाला बात करेगा उसको पकड़ो और अंदर जेलों में डाल दो। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आप इसी एरिया में रहते हैं यहाँ पे? ये मेरा घर है। अच्छा, आपका घर है। तो घर जब आप जाते हैं, जहन में क्या सवाल आता है कि पुरानी हुकूमत के पैरस में से गुजर के जा रहे हैं और नए पाकिस्तान से गुजर के जा रहे हैं? सर जी, वादे तो बड़े किए थे इस हुकूमत ने, लेकिन मेरे ख्याल में ये फ्लॉप हो गई है। ठीक है। और ये तकरीबन अरसा 10 साल से हम देख रहे हैं, हमें तो जो भी आया है ना, उसने तमाशा ही बस दिखाया है, तमाशा ही बनाया है। सब ने दिलासे दिए हैं, काम किसी ने नहीं किया। वोट लेने से पहले, इलेक्शन से पहले बड़े लोग यहाँ आए, सब ने हमें दिलासे दिए, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। मसाइल मुझे बता दें कि इस इलाके के मसाइल है क्या क्या? मसाइल हमारे सबसे पहले तो ये है, एक तो हमारा सीवरेज का है, दूसरा हमारा ये रोड का है। मसले हल नहीं हो रहे दोनों? कितने सालों से हल नहीं हो रहे? कम से कम 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। हाँ जी। 10 साल पहले जो है, 10 साल से ज्यादा पहले जो है नून लीग की हुकूमत थी यहाँ पे, अब PTI की हुकूमत है, लेकिन MPA नून लीग की ही है। नहीं, नून लीग है या ये तहरीक इंसाफ जी, है, जी। जो भी है, काम अभी तक नहीं हुआ। काम होना चाहिए। देखा जी, आपने सुना, ये आम वोटर जो है ये कहते हैं काम होना सर चाहिए। वो मेरे भाई हैं, वो मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ये 2012 में हमने ये रोड बनाया था, ये बना था, और उसके बाद ये निजामाबाद चौक से लेके अशफाक। आपने वोट किसको दिया था? मैंने वोट नवाज शरीफ को भी दिया था, PTI को भी दिया। PTI को बड़ी सीट। फायदा हुआ कहीं से? फायदा क्या है जी, हमारा तो जब तक ये मसला नहीं हल होगा तो हमारा सब लोगों का तो फायदा यही है। ख्वाजा सलमान रफीक साहब हल्के में आए हैं कभी? हमने नहीं देखा। नहीं देखा जी। अगर आए होंगे तो कहीं ऑफिस में चक्कर लगा के चले गए हैं। हल्के का दौरा नहीं करते देखा आपने? नहीं। चले जी, बड़ी मेहरबानी जी। आपने सुना जी, इस इलाके में जो सूरत हाल आपके सामने है, यहाँ की सड़क जो है वहाँ पे गटर उबल रहे हैं, साफ पानी नहीं लोगों को मिल रहा। ये जो यहाँ के रहायशी हैं ये कह रहे हैं जी 10-15 सालों से ये मसला है, कोई 1-2 सालों का मसला नहीं है। चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चाहे PTI की हुकूमत है, जो वोटर है उसको उसका हक मिलना चाहिए, बुनियादी हक मिलना चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो। सियासतदानों से जो है यही गिला शिकवा है इन्हें कि वोट लेने आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है वो हल्के में दौरा नहीं करते, ना ही कोई काम करते हैं। अब प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक में वापस आते हैं और इस PP 157 के मजीद जो इलाके हैं उसको विजिट करते हैं।
ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद PP 157 में मौजूद हैं और उसका जो इलाका है वो अमीरुद्दीन पार्क है। बदकिस्मती से यहाँ पे अमीरुद्दीन पार्क के जो रहायशी हैं, जो घर हैं, तकरीबन 3-4 हज़ार घर हमें बताए जा रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार के करीब जो हैं यहाँ पे घर हैं जिसमें रहायशी आबाद हैं। और 3-4 हज़ार घरों में जितने भी अफराद रहते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो उनका सफर आखिरत है, जो कब्रिस्तान है जो इलाके में बना है, वो बदकिस्मती से सिर्फ एक छोटी सी जगह जो है वो तयन की गई है। 8 कब्रों का कब्रिस्तान है। ये वो कब्रिस्तान है जो आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, और सिर्फ 8 कब्रें बनी हुई हैं। इसके अलावा तदफीन के लिए अमीरुद्दीन पार्क के रहायशियों के पास कोई जगह नहीं है। ये बदकिस्मती है। और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है जी गुज़श्ता 15 सालों में, मौजूदा MPA भी सलमान रफीक साहब मुस्लिम लीग नून से हैं। PTI की हुकूमत तो है लेकिन जो मेंबर पंजाब असम्बली है वो ख्वाजा सलमान रफीक है। मेरी ख्वाजा सलमान रफीक साहब से टीम आपकी आवाज़ की दरख्वास्त है कि खुदारा इस इशू को देखें और इसका कोई मसला हल होना चाहिए, क्योंकि जो रहायशी हैं अगर उनका प्यारा कोई अल्लाह के पास चला जाता है, उनका प्यारा कोई जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसकी तदफीन के लिए जगह नहीं है। ये छोटा सा कब्रिस्तान, इतना बड़ा शहर बागों का लाहौर जो है जिसे कहा जाता है बागों का शहर लाहौर, पाकिस्तान का दिल है लाहौर, यहाँ पे एक इलाके में एक ये कब्रिस्तान मैंने तो जिंदगी में पहली दफा देखा है कि जहाँ सिर्फ 8 कब्रें हैं। मजीद हो सकता है 4-5 कब्रें मजीद बन जाएं, लेकिन ये इतने कब्रिस्तान पे 3000 जो घर हैं उनका गुजारा कैसे होगा? क्योंकि हम जिंदगी गुजारने के लिए तो घर बना लेते हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के बड़ा पैसा लगाते हैं, लेकिन जो जिंदगी के बाद बसीयत मुसलमान हमारा ईमान है, जो हमारी ताहयात, जो आगे मौत के बाद की जिंदगी है, उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। ये बड़ा अहम बात है। जो यहाँ के रहायशी हैं सरापा एहतजाज है, उनसे बात करते हैं, मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि दुख बड़ी दास्तान ये है कि एक्चुअली क्यों ये सूरत हाल पैदा हुई कि आलीशान घर बन गए यहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती से कब्रिस्तान के लिए जगह यहाँ पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। 8 से 10-15 फुट का बड़ी अदा ये कब्रिस्तान बनाया था इन्होंने, 20 फुट का था ये कब्रिस्तान की जगह पहले सारी, लेकिन इन्होंने सेल कर दी मालिक स्कीम वालों ने। उसके बाद जो ये जगह हमारे लिए छोड़ी है, ये तो कब्रिस्तान के लिए जगह है ही नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी जगह है ये, इसके अंदर 3 से 4 हज़ार लोगों का बहुत मुश्किल है इधर गुजारा करना है। तो जो भी हमारा कोई लवाहिकीन फौत होता है तो हम उसके लिए ना उसको बाहर लेके फिरते हैं, कभी किसी कब्रिस्तान में कभी किसी कब्रिस्तान में, तो बाहर भी दफनाने की इजाज़त नहीं है, तो बड़ा मुश्किल जाके फिर जो है ना कोई लगाना पड़ता है साहब हमें। बड़े अफसोस की बात है कि एक जो शख्स फौत हो गया है उसको परेशानी और तदफीन के लिए जगह नहीं है हमारे पास। सर कैसे गुजारा होगा? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। दरअसल हम 8 साल से इस काविश में हैं, आला हकाम को एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, स्टे भी ले चुके हैं, जी जी, लोगों से एहतजाज भी कर चुके हैं, प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं इसी इलाके के कब्रिस्तान के लिए, जी जी, लेकिन मियां सली एंड फैमिली आज तक किसी किस्म का कोई कार्रवाई करने में या हमें कब्रिस्तान देने में, जहाँ पे हम खड़े हैं ये 6 कनाल का कब्रिस्तान दिया गया हुआ, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने सोसाइटी काटी है ये 6 कनाल भी बेच के खा गए हैं। ठीक है, अब हम एहतजाज बार बार कर रहे हैं, हर महकमे में एप्लीकेशन दे के अभी भी इंतजार में है कि ये पिछले साल भी हमारे साथ ये वादा हुआ था कि जो नेक्स्ट इनकी ग्रीन लैंड है उसमें कब्रिस्तान दिया जाएगा, कहीं और आपको तयन कर दिया जाएगा कि इसी के साथ इन्हीं की जगह है। कितने साल हो गए प्रॉमिस हुआ आपके साथ? ये 1 साल हो गया हमारे साथ दोबारा रिकन्फर्म, वैसे ये 2000 से ये बात चल रही है, यानी 20 साल हो गए हैं, अभी तक जगह नहीं मिली आपको? जगह ही नहीं मिली, और ये 5-5 कनाल करके जगह बेचते जा रहे हैं इनलीगली। इनके साथ हर महकमा मिला हुआ है, LDA भी, दूसरा जो वापडा है वो भी, वासा भी, गैस वाले भी एक छोटी सी लाइन डालते हैं, ये दीवार करते हैं, आगे एक्सटेंड करके बेचते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ 6 महीने पहले दोबारा इधर से एक 5 कनाल का पीस बेचा है, उसके लिए हमने स्टे लिया है, उसको रुकवाया है और प्रोटेस्ट भी किया है, आला हकाम को दोबारा एप्लीकेशनें भी दी हैं, लेकिन आज तक किसी किस्म की कोई सुनवाई ना हुई है। सुनवाई नहीं हो रही जी। सर आप यहीं पे रहते हैं, यकीनन जहाँ पे इंसान रहता है उसके प्यारे जब फौत होते हैं तो उसकी कोशिश होती है कि उस इलाके में उसकी तदफीन हो। तो जो मुझे नजर नहीं आ रही है, अगर आपका प्यारा कोई अल्लाह को प्यारा होता है तो कैसे फिर गुजारा होगा? हम कहाँ पे जो है तदफीन करेंगे, उसे कहाँ लेके जाएंगे?
سر دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سوسائٹی نے ہم سے سارے ڈیولپمنٹ چارجز لیے ہیں جی جی تو میرا خیال ہے یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ تمام سہولتیں میسر کریں، لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد بندہ پیچھے بھیجے تو وہ آگے ٹھیک ہے. پہلے بھی بہت دفعہ احتجاج ہو چکا ہے. اب دیکھیں یہ ایک ہماری معاشرے کی ایک حقیقت ہے کہ انسان جو پیدا ہوا اس نے مرنا بھی ہے، بالکل تو اس کو مرنے کے لیے جگہ بھی چاہیے. جب آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ جی ہم آپ کے لیے قبرستان جگہ دیں گے تو پھر آپ نے اسے کیوں بیچا؟ بالکل یہ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک اخلاقی طور پہ بھی جرم ہے اور میرے خیال میں ایک قانونی طور پہ بھی جرم ہے. بالکل تو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. میرا سوال ہے ہمارے اس یہاں کے ایم پی اے سے، ایون جو ناظم و ختم ہو چکے ہیں ان سے، کونسلر سے، اور سب سے زیادہ جو سوسائٹی کے مالکان ہیں ان سے کہ بھائی وہ آئیں یہاں پہ دیکھیں اور لوگوں کی داد رسی کریں. کیوں لوگوں کی بدوائی لیتے ہیں؟ انہوں نے کیا مرنا بھولا ہوا ہے؟ تو ان کے لیے میری تو یہی آپ لوگوں سے التجا ہے، درخواست ہے کہ بھی اس لائق کچھ کریں. یہاں پہ قبرستان کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں اس کو بھی دیکھیں آ کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ ایم پی اے ہیں خواجہ سلمان رفیع، کبھی ان کو پاس یہ ایجنڈا لے گئے ہیں آپ؟ سر وہ تو یہاں پہ آتے ہی نہیں ہے میرے خیال میں. وہ صرف ووٹ کے دنوں میں نظر آتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. وہ حساب ہے. جی جی ہم یہاں پورے علاقے جا بھی چکے ہیں علاقہ، لیکن کوئی داد رسی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی داد رسی نہیں ہے. جی یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں، انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، ان کے صدر میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے صورتحال پوچھیں گے کہ آخر یہ صدر تو بن گئے ہیں تنظیم کے، تو کیا یہ کام کیوں نہیں کروا سکے ابھی تک؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ السلام، کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ. سر آپ کا پورا نام اور مجھے بتا دیں. نعیم خان میرا نام ہے. اچھا، الکریم سوسائٹی کا میں صدر ہوں. آپ صدر ہیں، تنظیم بنائی ہوئی ہے، محلے داروں نے آپس میں مل کے. کتنی دیر ہو گئی ہے آپ صدر ہیں؟ میں تقریباً 6 سال سے ہوں. سر 6 سال سے آپ صدر ہیں، تو کیوں نہیں آپ فائدہ دے رہے لوگوں؟ نہیں، فائدہ ہم نے تو نہیں دینا. جنہوں نے پیسے لیے ہیں، جنہوں نے جگہ بیچی ہے، جو مالک ہیں یہاں کے، انہوں نے دینا فائدہ. انہوں نے جگہ دینی تھی ہمیں قبرستان. ہم جاتے رہے ہیں 6 سال میں، ہم کو 20 دفعہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو میاں سلی کے لواحقین ہیں سب دین، وہ جاتے ہیں تو وعدہ کر دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں. پھر ہم نے پچھلے دفعہ پروٹیکٹ بھی کیا، سارا کچھ کیا، ان کے پاس بھی گئے، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ. اور یہ قبرستان جو تھا، ہم تو یہی نہیں ان کو نہ بنانے دیتے تھے یہاں پہ گھر، لیکن انہوں نے چوری چکاری بیچ کے اس کو اس میں گھر بنا دیے. جو اب انہوں نے ہمیں جگہ دی تھی وہ بھی انہوں نے بیچ دی. جب ہم جا کے کہتے تھوڑی سی آگے کر کے دے دیں گے آپ کو، جب بھی وہ بیچتے ہیں پھر ہم جاتے ہیں آگے کر کے، وہ دیتے نہیں ہیں. زبردستی تو ہم لے نہیں سکتے. یہ تو حکومت ہے، ایم پی اے ایم این اے، وہ ان سے لے کے دے سکتے ہیں ہمیں. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں قبرستان کی جگہ، پارک کی جگہ وہ لے کے دیں. سر پارک تو چلو بات کی بات ہے، لیکن جو ضروری چیز ہے دیکھیں جہاں پہ سوسائٹی بنتی ہے، جہاں پہ اسکیمیں بنتی ہیں، وہاں پہ یہ سارا بنیادی حق ہوتا ہے. بالکل ایسے جہاں پہ پانی نہیں ہے وہ بھی ان کا حق ہے کہ ہمیں دیں. قبرستان کا بھی ہے، مسجد کی جگہ ہے وہ بھی ہمیں دیں. وہ کچھ بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں وعدہ کرتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں. سر مجھے ایک بات کا جواب دے دیں جو بڑا ضروری ہے جاننے کے لیے. وہ یہ بات ہے کہ آپ کا پیارا جب اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، جی جی، تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیتے ہیں. آپ اس کے لیے اصالِ ثواب کے لیے جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن تدفین کہاں پہ کریں گے آپ تو رہائشی ہیں. ہم نے تو آپ سوچا اسمبلی ہال میں جا کے کریں گے، اس کے سامنے جو گراؤنڈ ہے نا اس میں. اچھا، وہ وہاں پہ کریں گے یا گلبرگ ان کے گھر میں لے جائیں گے. وہ رہتے ہیں سلی صاحب کے گھر کے دروازے کے باہر جا کے رکھ دیں گے اور ان کے جو سین ہے اس میں دفن کریں گے. جب یہ جگہ نہیں دیں گے تو دیکھیں ایک تو مر جاتا ہے، دوسرے ان سے لڑائی کر کے مر تو نہیں سکتے. انہوں نے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، گن مین رکھے ہوئے ہیں، وہ اندر ہی نہیں جانے دیتے، بات ہی نہیں کرنے دیتے. عوامی نمائندے یہاں سے جو منتخب ہوئے ہیں پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو. سیدھی سی میں بات کرتا ہوں، جس کے پاس بھی جاتے ہیں کوئی کام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سوسائٹی ہے، یا میاں میر الدین جو یہ پرائیویٹ سوسائٹی ہے، آپ جا کے مالکان سے بات کریں. لیکن ووٹ تو لیتے ہیں نا، ووٹ تو لیتے ہیں، معاوضہ والے بل لیتے ہیں. وہ جب خراب ہو جاتا ہے ٹرانسفارمر تو ہم پیسے دے کے ٹھیک کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پیسے دیں، آپ پرائیویٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں، لوڈ پورا نہیں ہے، لوڈ بڑھائیں. دیکھیں نا، یہ سوسائٹی جب بن جاتی ہے کوئی بھی بندہ اس کو اپنے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن سیاستدان جب آئیں آپ سے ووٹ لینے تو اب ہم ان کو پوچھیں گے نا کہ کریں کچھ. پہلے آئے ہیں، جاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. گئے ہیں سلمان رفیق صاحب کے پاس گئے ہیں، انہیں بلایا بھی ہے، انہیں کہا بھی ہے، اور ووٹوں کے دوران ادھر ان کا جلسہ بھی کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا آفٹر الیکشن
ہم آپ کے جو مسائل ہیں ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, ان کو حل کروائیں گے. دیکھیں نا, انہیں میاں سلی کا ایک بھائی ہے میاں اقبال, انہوں نے یہ سلی ٹاؤن کاٹا, اس میں ہر چیز دی ہے, پارک بھی ہے, مسجد بھی ہے, ہر چیز دی ہے, اور LDA سے اپروو بھی کروائی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی اسکیم ہے جہاں پہ کئی 100 کنال یہ بیچ چکے ہیں پیسز میں, اور ادھر کوئی نہیں ہے, نہ پارک ہے, نہ مسجد ہے, نہ پوری بجلی ہے, نہ کوئی سیوریج ہے. سیوریج ان کا ادھر باغ میں جاتا ہے, سیوریج بھی اس اسکیم کا نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے, باہر نہیں لوگ ڈالنے دیتے کہ اب پرائیویٹ. تدفین کا کیا کرنا ہے, کیا سمجھ آتی ہے؟ تدفین کا پروٹیسٹ ہی ہے, احتجاج ہے, ہم جا سکتے ہیں. ظاہر ہے کاروبار بھی کرنا ہے, بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. ایک ہی طرف تو سارے لوگ نہیں نہ لگتے. بالکل اب دیکھیں کہ پوری سوسائٹی ہے, ہم نے 150-200 بندہ اکٹھا کر کے ان کے آفس کے باہر گئے ہیں 3 مہینے پہلے, پروٹیسٹ کیا, میڈیا پہ گئے, سب کچھ کیا, تھانے گئے, 15 پہ کال کی, ان کا جو کام ہو رہا تھا اس کو بند کروایا, لیکن آج تک اس کے علاوہ بھی ان کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا, کوئی کال نہیں آئی, کسی قسم کا کوئی رسپانس, کوئی سنوائی نہیں ہوئی. بھجن السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. آپ یہیں پہ رہتے ہیں؟ ریسنٹلی ابھی ہیں. اچھا, ریسنٹلی ابھی آئے ہیں. کیا سوچ کے یہاں آپ شفٹ ہوئے تھے؟ یار پھر یہ سوچا کہ کافی اچھی سوسائٹی ہوگی, نیٹ اینڈ کلین ہوگی, رہنے کے لیے سکون میں ہوگی. لیکن جیسے ہی یہاں پہ آئے ہیں, اور ریسنٹلی ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ قبرستان کے لیے جگہ نہیں ہے. اچھا, تو کیا مائنڈ میں کیا سوچ کے بہت دکھ ہوتا ہے. ریسنٹلی آخرت تو ہم نے اسی قبرستان میں ہی آنا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. تو جس ٹائم ہمارے لیے یہ جگہ ہی نہیں دے سکتے, تو ایسے سیاستدان کا کیا فائدہ ہمیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رہتے؟ 5-6 سال ہو گئے. 5-6 سال ہو گئے جی. پہلے کہاں پہ رہتے تھے؟ پہلے صدر بازار. کیا سوچ کے یہاں پہ آئے؟ یہاں اسکیم اچھی دیکھی, لوکیشن دیکھی, اس وجہ سے آگے کہ یہاں پر سہولت ہوگی, لیکن کوئی سہولت میسر نہیں ہے. اچھا, یہ قبرستان کا وعدہ کیا انہوں نے, وہ بھی نہیں پورا ہوگا. یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے, تھوڑی سی جگہ ہے, وہ بھی سیل کر دی ہے. کون ذمہ دار ہے اس ساری چیز؟ یہ سوسائٹی والے ذمہ دار ہیں جی, جو سوسائٹی والے جو سیل کرتے ہیں. اچھا, 2018 میں ووٹ دیا تھا آپ نے؟ جی ہاں دیا. کس کو دیا تھا؟ PTI کو دیا ہے. PTI کو ووٹ دیا ہے, تو PTI کا نمائندہ تو ہار گیا یہاں سے. شعیب صدیقی صاحب کھڑے تھے یہاں سے. تو آپ نے کبھی ان سے درخواست نہیں کی کہ آپ آئیں, اس علاقے کا مسئلہ حل کریں, جو آپ کی گورنمنٹ ہے؟ لوگوں نے, کئیوں نے مطالبہ کیا ہے, کئی وعدہ بھی انہوں نے کیا ہے, لیکن اچھا, کوئی نہیں آیا ادھر کام کے لیے. آتے ہی کوئی نہیں. آتا ہی کوئی نہیں. کیا وجہ کیا؟ ووٹ لینے آ جاتے ہیں تو ویسے آتے نہیں جی, ان کو اپنے ووٹ سے ہے دلچسپی. تو آپ انہیں کہتے نہیں کہ آپ کیوں آتے ہیں بھائی؟ سب لوگ کہتے ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. اچھا, جو MPA صاحب ہیں موجودہ, سلمان فیق صاحب, کبھی آئے ہیں, چکر لگائے؟ جی نہیں, کبھی نہیں آئے. کبھی نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوا ہے ابھی چکر لگا ہو؟ نہیں جی نہیں. اچھا, 2 سال ہو گئے حکومت کو. جی جی, کبھی چکر نہیں لگایا؟ کوئی چکر نہیں. کوئی ترقیاتی کام کروایا ہو؟ کوئی نہیں, کچھ نہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ جی یہ ان کو پتا ہوا کیا وجہ ہے, وہ صرف ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو سر. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ جو ہیں یہاں پہ, بھجن آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہیں پہ رہتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, ادھر آگے آ جائیں, تھوڑا سا میرے پاس آ جائیں. کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ مجھے تقریباً یہاں پہ 4 سال ہو گئے ہیں. 4 سال ہو گئے. 4 سالوں میں کتنے یہاں پہ آپ نے فوتگیاں دیکھی, اور تدفین کی کیا صورتحال رہی؟ یہاں پہ تقریباً کافی, جو میرے 4 سال میں نے دیکھا تقریباً کوئی 40 سے 50 لوگ جو ہے نا فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ تدفین کے لیے وہ جس بھی کسی نیئر قبرستان میں جاتے ہیں تو وہ جگہ نہیں دیتے یہاں پہ نا. تو کئی لوگ اپنے آبائی گاؤں میں لے جاتے ہیں ڈیڈ باڈیز ان کی, وہاں پہ دفناتے ہیں. اور دوسرا یہ, اس طرح ابھی پیچھے انہوں نے لاسٹ ٹائم بجلی کے حوالے سے بھی جو ہے نا تھوڑا سا, انہوں نے جن اونر ہیں سوسائٹی کے, انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو ٹرانسفارمر لگا کے دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ہمیں تقریباً کوئی 14 سے 15 لاکھ کا بجٹ دیا تھا, تو جس میں انہوں نے کہا جی 50% سوسائٹیز والے دیں نا اس کے پیسے, تو باقی ہم ڈال دیتے ہیں. تو 5000 جو ہے وہ سوسائٹی کا, یعنی پر ہیڈ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا تھا, تو ہم نے کلیکٹ کیے پیسے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک ایگریمنٹ بنوایا 1200 روپے والا, وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے. اس میں انہوں نے جو نوٹ اوپر لکھا تھا نا وہ 50 روپے والا اسٹامپ لگا دیا, اور جس پہ سوسائٹیز والوں کے سائن کروائے ہیں وہ 1200 روپے والا تھا. بالکل. جیسے ہی وہ ہم نے سائن کروایا تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ 50 والا تھا, انہوں نے وہ چینج کر کے ساتھ ہی اپنا دوسرا نوٹ, جو اس کا پیج 1 ہوتا ہے, اس پہ وہ نوٹ ڈال کے جی یہ ٹوٹل پیسے سوسائٹی والے دیں گے. اب قبرستان کا کیا آپ کی بات میں سمجھ آتی ہے؟ قبرستان کے لیے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آگے دیں گے, یہ نہیں دے رہے. اب ریکویسٹ کیا کر رہے ہیں, کیا مطالبہ کیا؟ مطالبہ یہی ہے کہ مثلا جو ادھر کے رہائشی ہیں
اگر ان کو یہاں پہ دیا جائے قبرستان تاکہ ان کے اگر جو لواحقین ہیں ان کی کسی کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ یعنی باہر جو دھکے کھاتے ہیں جگہ نہیں ملتی وہ اپنے آبائی گاؤں لے کے جاتے ہیں ڈیڈ باڈی تو یہاں پہ انہیں ملنی چاہیے یہاں پہ انہیں سہولت ملنی چاہیے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ چھوٹا سا قبرستان جہاں پہ اس وقت 8 قبریں ہیں اور شاید ہی 2-4 قبریں اور بن سکیں تو 3000 گھر آباد ہیں 3000 گھر میں جو ہے وہ سینکڑوں جو ہیں افراد جو ہے وہ رہتے ہیں ہزاروں افراد رہتے ہیں تو ان کی تدفین کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس قبرستان نہیں ہے ان علاقہ مکینوں کا یہی مطالبہ ہے کہ خدا را یہاں جو اونر ہیں جو سوسائٹی کے یا پھر جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں وہ اس کا حل نکالیں قبرستان کی کوئی آپشن نکالیں تاکہ ان لوگوں کو جو ہے ایک اچھی سہولت جو ہے وہ مل سکے یا وقت چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور PPA157 کے مزید جو علاقے ہیں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں ویلکم بیک ناظرین PP157 پر بات ہو رہی ہے MPA خواجہ سلمان رفیق ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈر تھے PTI وہ شعیب صدیقی تھے اور حسین روڈ پر موجود ہیں اس وقت یہاں پہ جو بنیادی مسائل کی شکایات موصول ہوئی ہمیں وہاں یہاں جو کھمبے ہیں بجلی کے وہاں تاریں لٹکی ہوئی ہیں کوئی پراپر نظام نہیں ہے سیوریج کا مسئلہ ہے اب بارش آتا ہے تو پانی دکانوں کے اندر گھس جاتا ہے بازار میں ایک بازار میں موجود ہے لیکن جو اہم بات ہے وہ یہاں کے علاقہ مکین ہمیں بتائیں گے اصل ایشو ہے کیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں میں یہاں سے تقریباً کوئی 15 سال سے رہ رہا ہوں 15 سالوں میں کوئی مسئلہ جو ابھی تک حل ہی نہیں ہوا مسئلہ چلو پہلے تو یہ تھا کہ ہماری یہ سڑک کچی تھی یہ سڑک تو بن گئی نون لیگ والوں نے بنوا دی ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ پیدل تو کیا گاڑی پہ بھی نہیں گزر سکتے کم سے کم یہاں پہ 3 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے 3 فٹ تک یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے جبکہ پورے علاقے کا پانی یہ اتنی جگہ ڈاؤن ہے کہ دونوں طرف سے پانی یہاں پہ آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ دوسری ہماری جو گلیاں اگر آپ وہاں تھوڑا وزٹ کریں تو وہاں پہ گولا ڈلا ہوا ہے نام کا ٹھیک ہے گولا ڈلا ہوا ہے نام کا 10 گھر ہو کے گا کے گولا باقی سارا گڑسمبا وہیں کا وہیں پہ ہے بلکہ میرے گھر کے سامنے بھی یہی پوزیشن ہے اگر آپ آئیں تو میں دکھا سکتا ہوں بالکل ٹھیک ہے 2-3 دفعہ میں نے کہا بھی ہے 1-2 بندوں کو لیکن کوئی بات نہیں سنی اچھا یا ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے ووٹ تو ہم نے دیا تھا نون لیگ کو خواجہ سلمان رفیق صاحب جی بالکل خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہیں وہ کبھی حلقے کا دورہ کیا انہوں نے بالکل وہ آتے ہیں اچھے انسان ہیں ایسی بات نہیں ان کے دور میں کافی کام لوگوں کے ہوئے بھی ہیں لیکن اب جب سے یہ حکومت آئی ہے اس میں تو کوئی 2 سال میں ہمارا ایک لیکن حلقے کا کام تو MPA صاحب نے کروانا ہے نا وہ تو بند ہے نا وہ کیا کرے گا گورنمنٹ PTI کی ہے گورنمنٹ تو PTI کی ہے اور کام تو PTI نے کروانا ہے سر کام جو حلقے کا کروانا ہوتا ہے وہ نمائندے نے کروانا ہوتا ہے نہیں نمائندے تعلق جس مرضی جماعت سے جتنے فنڈز ہیں وہ تو اپنے MPNO کو دے رہے ہیں PTI والے نون لیگ والوں کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا دوسرا یہ کہ جب سے PTI کی گورنمنٹ آئی ہے یہاں پہ کوڑا کرکٹ بالکل کوئی نہیں اٹھاتا یہ دیکھیں ساتھ بسم اللہ چوک ہے وہاں پہ روڈ ختم ہو گیا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تارے دیکھیں تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے پانی کا بجلی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور تارے دیکھیں کس طرح اس میں نون لیگ کا قصور نہیں نہ کوئی سلمان رفیق کا قصور ہے ان کو تو وہ آئے دن جیلوں میں لے جاتے ہیں کام تو PTI نے کروانا ہے جس کی گورنمنٹ ہے سر کام حلقے کا نمائندے نے کروانا آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی نمائندے کو کروانا ہے اگر نمائندے کی گورنمنٹ ہو تو نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا جب تک آپ ان کو فنڈ نہیں دیں گے تب تک وہ کیسے کام کرائیں گے پاکستان میں آپ کو پتا ہے چاہے جس کی گورنمنٹ ہے اس کا اگر MP MNA ہرا ہوا ہے مطلب کینڈیڈیٹ ہرا ہوا ہے تو اس کو پیسے دیتے ہیں قانونی طور پہ ایسا کچھ نہیں ہے کیا قانونی طور پہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کی حکومت نہیں ہے اس کو فنڈ نہیں ملتا ہمیں کا اختیار ہے MPA جو ہے PTI گورنمنٹ میں 2 سال میں کسی MPM نون لیگ کو فنڈ نہیں ملا سر وہ نہیں ملا تو پھر وہ انہوں نے کیوں نہیں لیا انہیں لینا چاہیے تھا نا وہ تو آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کیسے چل کیسے جیل میں ہے یہ دیکھو جی میری 96 سال عمر ہے اچھا 96 سال میں ایسی مہنگائی ہم نے نہیں دیکھی آج بچہ محنت کرتا ہے تو روٹی پوری نہیں ہوتی کوڑے کرکٹ کے ہر جگہ آپ میں ڈھیر دکھاؤں حکومت زرداری صاحب کی بھی آئی نواز شریف کی بھی آئی لیکن کسی کی حکومت میں اتنی مہنگائی نہیں آج شلگم لے لو 100 روپے کلو
बताऊं लो 100 रुपए, आलू लो 80 रुपए, चीनी लो 100 रुपए। ये हुकूमत है? ये पाकिस्तान बदल रहा नवा नवा। ये कहाँ से लाया पाकिस्तान पिट्ठू अंग्रेजों का? इससे नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा नवाज और जरदारी जिंदाबाद। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ ने जो तकरीर की थी सुनी है आपने? कब? अभी जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी। मैं 10-12 दिन से ज्यादा तबीयत खराब है। अच्छा, मैं कोई खबर नहीं सुनी, कोई तकरीर तो सीवरेज का निजाम इस इलाके में, सीवरेज का निजाम ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं, सारा गलत है, इधर भी उधर भी। तो नवाज शरीफ की हुकूमत 15 साल हुकूमत किया, क्यों नहीं किया काम ठीक उन्होंने? ये उन्हों का नवाज शरीफ और जरदारी के जितने काम हुए उन्होंने किए, इन्होंने कोई काम नहीं करा। जेड़े काम हो रहे थे वो काम भी बंद कर दिए। आगे लोगों से बात करते हैं, मजीद लोगों से कि सूरत हाल क्या है और जो यहाँ के इलाका मकीन है, जैसे बुजुर्ग हैं इनसे बात करेंगे, खवातीन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मां जी, की हाल चाल है? ठीक हो? इत्थे रहंदे हो? अच्छा, ये दसो कि इत्थे की मसाइल ने, परेशानी हल्के च हैगी कोई? परेशानी हर जगह उत्थे ना भाई गलियां बणियां ने, कुछ भी नहीं बनया, कख भी नहीं। कख भी नहीं बनया? किनू वोट पाया सी? हाँ जी, किनू वोट पाया सी? अच्छा, तो फिर कुछ भी नहीं किया उन्होंने? महंगाई करी जांदा, महंगाई ज्यादा हो गई, महंगी महंगाई करी जांदा, आटा महंगा, चौल महंगे, हर शय। किवें निजाम चलता है, घर का सिस्टम किवें चलता है? चले जी आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह। मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हैं? इधर मेरी तरफ मुंह कर लें जरा जी। हाँ जी भाई 23 साल हो गए। 23 सालों में जो आपको मसले हैं इलाके के, मुझे गिनवा दें। आपके कोई मसले हैं? बता दे मुझे। नहीं, नहीं, मैं आपसे ये मैक पकड़ के कहता हूँ, आपके क्या मसले थे 23 साल? जो मेरे मसाइल होंगे मैं बताऊंगा। तो बताएं पहले हमें। आपके हल्के के क्या मसाइल हैं? पहले आप हमें बताएं आपके हल्के के क्या मसाइल है। इसको छोड़ें, वहाँ जाएं जहाँ पे मसाइल ना हो। अच्छा, यानी मसाइल कोई ऐसी जगह दिखा दे जहाँ पे मसाइल ना हो। सर आप बता देना, गिनवा दें। आपको गिनने नहीं आते? नहीं, मुझे नहीं गिनने आते, लोगों को पता चले ना। और छोड़े यार, नहीं आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे शिवाजी राव हैं आप। सर मुझे बता देना। क्यों बताऊं? आपके लिए हैं, हमारा प्रोग्राम आवाम की आवाज के लिए नहीं है, आपकी आवाज के लिए है। हम आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो करो ना। आपके मसाइल, आप हर एक की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। किसका बता दे मुझे। क्या कर रहे हो क्या नहीं? माँ जी को क्या कह रहे हैं आप? माँ जी से पूछा, माँ जी ने बताया यहाँ काम नहीं हुआ। कोई भी नहीं खुश यार। क्यों नहीं खुश हैं? ये जाके उनसे पूछे जिनसे आप तनख्वाह लेते हैं। बता देना क्यों नहीं खुश आप, मुझे बता दें। आपने वोट नहीं दिया? आप नहीं। शहरी नहीं है? नहीं, कोई वोट नहीं किसी को दिया? नहीं, मैंने किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वजह क्या? मेरी मर्जी। नहीं, वोट तो मेरी वजह से कोई गलत आदमी चला जाए सीट पे, फिर आप ठीक कह रहे हैं। आपको चुनना नहीं आता सही आदमी? जो बड़े नहीं चुन सकते, हम क्या किस खेत की मूली हैं? PhD की है, डॉक्टर हैं, अच्छे भले खासे हैं, ताजर हैं, वो नहीं कर सके, हम क्या कर सकते? मायूस क्यों हैं आप? किस चीज से परेशानी क्यों है? इतना टाइम नहीं है कि हम आपका जवाब दे सके। हम सब्जी लेने आए, जहाँ कोई फारिग हो उनसे पूछें। सर मैंने आपके मसाइल पूछे हैं। नहीं, आप कौन है मसाइल पूछने वाले? हमारे प्रोग्राम का मकसद ही लोगों के आवाम की आवाज जो है ऊपर इक़्तिदार आला तक पहुँचाना है। कहाँ पे पहुँचानी है? इक़्तिदार आला तक, जो आपके नुमाइंदे हैं। नहीं तो वो सुनेंगे? वो सुनेंगे। तो ये जो बाकी मर रहे हैं उनकी क्यों नहीं सुन रहे? कौन मर रहा बताए ना मुझे। अच्छा, आप अंधे हैं? आप बता नहीं रहे मुझे। जाओ जाके देखो, अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं। आप मुझे बताए ना। ओहो, मैं एमए नहीं हूँ। आपके घर मैं एमए नहीं हूँ, बताऊँ आपको। आवाज पहुँचा रहे हैं। आपके घर साफ पानी आता है? बिल्कुल आता है। साफ आता है? साफ सड़कें, सब कुछ होता है, बिल्कुल होता है। अल्लाह कर रहा है। कुछ किसी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि एक टाइम का आपको खाना भी दे सके। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसका मतलब आपको कोई परेशानी नहीं, आप अच्छे पाकिस्तानी हैं, खुशी से अच्छे पाकिस्तानी नहीं, हम अल्लाह की बुनियाद पे और अल्लाह के आसरे पे रह रहे हैं, किसी के रहमो करम पे नहीं है। रेडी वाला नवाज शरीफ ने किसी रेडी वाले को तंग नहीं किया, इसने किसी रेडी वाले को छोड़ा ही नहीं। वो तो कहता मैंने रिलीफ दिया लोगों को। वो फिर आप बच्चे हैं, चूसनी मुंह में डाली आपने। मुझे बता दें, वो कहता मैंने रिलीफ दी है। चले जी, ठीक है जी, मर्जी आपकी। मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी। कितने अरसे से रह रहे हैं?
5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ? सर आप यहाँ पे जाएं, छोटा टोए को देखें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्या काम हो रहा है। आप मुझे बता दें, तफसील बता दें। वहाँ पे इतना कूड़ा क्रिकेट है, इतना गंद है कि बंदा जाते ही बंदा परेशान हो जाता है। ठीक है, कौन कसूरवार है इसका? इसका कसूरवार हुकूमत ही है। हुकूमत। आपने वोट किसको दिए? हमने किसी को नहीं दिया। वोट दिए ही नहीं? क्यों नहीं दिया वोट? बस नहीं दिया। कि क्या सोच के नहीं वोट दिया? वैसे ही नहीं दिया जी बेटा। वोट दिया है। किसको दिए? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। मुझे ये बताएं कि आपने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, तहरीक इंसाफ से जो आपको तवक्कात थी 2 साल में पूरी हुई? जी। बिल्कुल ठीक जा रहा है काम? क्या हो क्या रहा है, क्या गलत हो रहा है? क्या ये गलत? उठाने वाली बात करते हैं, ये नवासी के दौर में उठाई जाती थी। अच्छा। एलडीए वहाँ LMC वाले तब भी थे। ठीक है। क्या समझे, क्या गलत क्या हो रहा है, मुझे मैं तो कहीं नहीं देख रहा। अगर काम करना है तो सफाई नहीं हो रही, सीवरेज का निजाम गड़बड़ है। ने आके सफाई नहीं करनी है, उस्मान बुज़दार ने नहीं करनी है, उन्होंने ऑर्डर देना होता है। तो नुमाइंदे जो नीचे नुमाइंदे हैं, उनका काम है करना, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है, अभी उनसे कंट्रोल हो नहीं रहा जरा सा। क्यों नहीं हो रहा कंट्रोल? बस वो अभी भाग दौड़ में लगे, होगा। अच्छा, आखिर कर लेंगे कंट्रोल। आपके इलाके में कोई मुझे एक बात बताएं। जी जी। KPK में आपने देखा 3 साल गवर्नमेंट इमरान को मिली। ठीक है। फ्लॉप। ठीक है। पूरे 3 साल। ठीक है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। ठीक है। 3 साल फ्लॉप हुई, अगले 2 साल में उसे तख्ते पलट दिया। KPK में रिकॉर्ड हो गया, जब पहले गवर्नमेंट आती थी दोबारा वो नहीं आती थी। ठीक है। खान साहब की दोबारा आ गई। ठीक है। क्या हुआ वहाँ पे? बिल्कुल ठीक हुआ है। तो आई ना। अब मुझे ये बता यहाँ भी होगा दें, मुझे एक इंशाल्लाह, सवाल का थोड़ा जवाब टाइम दें, लगेगा छोटा सा बेटा। बुनियादी सवाल है। इस हल्के में आप रहते हैं? हाँ जी। ख्वाजा सलमान रफीक MP है यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है। आपके हल्के के तमाम मसाइल हल कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई हैं, आप मुतमिन हैं? हाँ मुतमिन है बेटा। कोई गंदगी, कोई सीवरेज, कोई मसला नहीं है किसी किस्म ये का? तो बेटा खाम खा के चिढ़ा रहे हैं, खाम खा के। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਜਰਾ ਛੋਟੇ ਟੋਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਛੋਟੇ ਟੋਏ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਹ ਤੇ ਢੇਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗ ਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਸੁੱਕਣਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ऐसी कोई गल नहीं है, आंधी ने जी गंदा गंदा पा के लाए। ये आपके हमसाए हैं, आपके दोस्त हैं, कहते नहीं आप बड़ा मसला प्यारा दोस्त है। वो कहते काम नहीं हो रहा काम, सफाई हो रही है। सफाई वहाँ पे जाके देखें, इतना ढेर है ना, इतनी गंदगी है। दो जवाब बेटा इमरान खान या उस्मान बुज़दार ने सफाइयां नहीं करनियां, थल्ले वाले हमले ने करनियां। थल्ले वाले हमले हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाएगा, सारा कुछ होएगा इंशाल्लाह। आप भी कहते हैं कि आप घबराना नहीं, आपने कह दे इनको। नहीं मैं नहीं कहता घबराना नहीं, मैं कहता सब कुछ होएगा। आप इनसे मुतमिन है? नहीं वो कह रहे हैं, हम उनको क्या कह सकते होएगा इंशाल्लाह। बेटा तो मैं एक मिसाल देती है, लेकिन आप एक चक्कर लगाएं। मैं बात समझ गया हूँ, गंदगी का मसाइल है बहुत, और बता दें मुझे मसाइल। बेटा मैं दस 3-4 महीने साढ़े 12 नंबर गली गंदा पानी, ना असीं नहा सकते ना पीना। जी मैं गंदा पानी। ठीक है, हुण वो आए ने, वो भाई जी असीं 3 महीने हो गए तुहानूं दे रहे हैं गंदा पानी आ रहा, की करिए? ते उन्होंने कहा जी करने, जिसले आंदे टोया मारन और मेरे बोके टोया ना मारी, जरा तुहाडे लड़न दिया सी हुणी। ऐ कहने मेरे बोके टोया ना मारिए। उन्होंने कहा भाजी टोया मारांगे, साफ करांगे। यानी आवाम साथ नहीं देती, आपके कहने का ये मतलब है? ऐसे बंदे जिन्होंने हुणी बहस कर, इन्हें गालां कढ़ियां उन्होंने साथ, उन्हें बने सारा कुछ गैंतियां शंतियां बनियां ते घर। आवाम को साथ देना चाहिए, कोई भी अपने बोके टोया नहीं मारा। आवाम को साथ देना चाहिए। मैं बात समझ गया हूँ सर, बात समझ गया। आवाम को इनका कहने का मतलब है कि लोग काम करने आते हैं तो जो है वो काम करने नहीं दे रहे, अदारों को करने नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, PP 157 की आपने बात सुनी, इलाका मकीनों की बात सुनी, मुख्तलिफ मसाइल हैं, साफ पानी के मसाइल हैं, लोगों की बात सुनी। लोग गुस्से में भी हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं हुकूमत को, और ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ के MPA हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, उन्होंने जो है इस मसले का हल निकाला है। कुछ लोग जो है नालां हैं कि वो हल्के में आते नहीं हैं। आपने देखा सूरत हाल सारी जो है आपके सामने, हमने जो है आपको सूरत हाल से हमने आगाह किया। अब यहाँ पे जो है सूरत हाल ऐसी है कि मुख्तलिफ इलाकों में हम गए, सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो है वो सीवरेज का है, वो साफ पानी का है। इलाके में खंभों पर लटकी जो हैं वो तारें हैं, जो मसला हल नहीं हो रहा। हमारी ख्वाजा सलमान रफीक साहब से जो है इस्तदा होगी कि खुदारा जो कब्रिस्तान का इशू हमने हाईलाइट किया, उसको जो है किसी तरीके से हल करें, क्योंकि ये एक बड़ा अहम मसला है। प्रोग्राम का वो ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।